हाय एवरीवन, मैं हूं मरियम और आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 4 टिप्स जिससे मैंने बेहतर इंग्लिश बोलना सीखी। टिप्स में जाने से पहले मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहती हूँ कि हालांकि इंग्लिश मेरी मदर टंग नहीं है, मैंने इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में ही पढ़ाई की है और मैं इंग्लिश बोलते हुए बड़ी हुई हूँ, इसीलिए शायद ये टिप्स मेरे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुए हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर भी है, अगर आप अभी भी शुरू कर रहे हैं तो ये टिप्स ज़रूर आपके काम आएंगे। तो चलते हैं टिप्स की तरफ। पहला टिप, अंग्रेज़ी फिल्में और शोज़ देखिए। जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि मैं अंग्रेज़ी बोलते हुए बड़ी हुई थी, लेकिन मैं उतनी कंफर्टेबल नहीं थी और उतनी अच्छी भी नहीं थी अंग्रेज़ी बोलने में जब तक मैं 16 साल की नहीं हुई, क्योंकि तब मैंने अमेरिकन शोज़ देखना शुरू किया। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ अमेरिकन शोज़ ही देखें, आप कोई भी कंट्री के कोई भी शोज़ या मूवीज़ देख सकते हैं। लेकिन अगर आपका इरादा है कि आपको कोई पर्टिकुलर कंट्री में जाना है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप वो कंट्रीज़ के शोज़ और फिल्म्स देखिए, ताकि आपको आइडिया आए कि वो कैसे बात करते हैं, आपको एक्सेंट समझने की आदत हो जाए और वो किस किस्म के फ्रेजेस यूज़ करते हैं। फिल्में और शोज़ देखने से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मुझे समझ आया कि अंग्रेज़ी बोलने वाले देशों में लोग कैसे बात करते हैं। फिल्मों की एक ख़ास बात ये भी है कि उनमें काफ़ी मुहावरों का इस्तेमाल किया जाता है, और जब हम वो मुहावरे सीखते हैं और अपनी बातचीत में यूज़ करते हैं तो हमारी इंग्लिश ज़्यादा बेहतर लगती है। फिल्में और शोज़ काफ़ी मज़ेदार भी होते हैं, तो आपको एंटरटेनमेंट भी मिलेगा और आप सीख भी पाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखिए कि जब भी आप देख रहे हैं, आप सिर्फ इंजॉय करने के लिए नहीं देख रहे हैं, लेकिन आप ध्यान से सुन रहे हैं कि वो किस किस्म के वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, ताकि आप वो वर्ड्स याद रखें और अपनी इंग्लिश में यूज़ करते रहें। अगर आपको एक्सेंट समझने में दिक्कत हो रही है तो आप इंग्लिश सबटाइटल्स लगा कर देखिए। अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है तो आप हिंदी सबटाइटल्स लगा कर देखिए। उसके बाद आप इंग्लिश सबटाइटल्स पे जा सकते हैं और फिर फाइनली बिना सबटाइटल्स के देख सकते हैं। दूसरा टिप, जब भी आपको कोई शब्द या फ्रेज ना समझ आए तो तुरंत उसका अर्थ ढूंढिए। मैं जानती हूँ कि ये हर बार मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमारे पास हमारा फ़ोन हर बार नहीं होता है या फिर डिक्शनरी पास में नहीं होती है, लेकिन जितना हो सके जब भी आपको कोई शब्द ना समझ आए तुरंत उसका मीनिंग ढूंढिए। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपकी वोकैबुलरी जो है वो बढ़ती जाएगी, आपको ज़्यादा शब्द समझ में आने लगेंगे। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप हर शब्द का मीनिंग याद रखिए, क्योंकि अगर मुझे आज 100 वर्ड्स का मतलब नहीं समझ आया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आज के दिन 100 वर्ड्स याद करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि उससे डेफिनेटली मेरा भेजा थोड़ा फ्राई हो ही जाएगा और मुझसे कुछ याद भी नहीं रहेगा। इसीलिए दिन में 10 से 15 से ज़्यादा वर्ड्स याद करने की कोशिश मत कीजिए। लेकिन ये आदत रखने से ये हो सकता है कि आप एक शब्द को 2 बार या 3 बार या 4 बार देखें और फिर चौथी बार आपको ऑटोमेटिकली उसका अर्थ समझ आ जाएगा और वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अगर आपने अभी इंग्लिश सीखना शुरू की है तो प्लीज़ आपको एक अर्थ के 3 से 4 शब्द याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक अर्थ का अगर एक शब्द भी आ जाए तो काफ़ी है। टिप नंबर 3, ग्रामर या व्याकरण से मत भागिए। मुझे पता है ग्रामर का नाम सुनते ही दूसरी दिशा में भागने का मन करता है, बहुत मुश्किल लगता है, बहुत कुछ याद करने को है, लेकिन आपको हर रूल याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आपको बेसिक रूल्स पता चल जाएंगे तो वो आपको लैंग्वेज का स्ट्रक्चर समझने में हेल्प करेगा कि आप कौन सा शब्द कहाँ जाएंगे, आप वाक्य कैसे बना सकते हैं और आप कम गलतियाँ करेंगे। इंटरनेट पे बहुत सारे अच्छे रिसोर्सेज हैं जहाँ पे लोग आपको सरलता से ग्रामर समझाएंगे। बहुत सारी वेबसाइट्स है, वीडियोस है, एप्लीकेशंस है, सबका इस्तेमाल कीजिए और जो बेसिक ग्रामर है एटलीस्ट वो समझ जाइए, ताकि आप बेहतर इंग्लिश बोल सकें। मैं आपको ये सजेशन ज़रूर दूंगी कि एक टाइम पे सिर्फ 1 या 2 रिसोर्सेज को देखिए, क्योंकि कभी कभार अलग अलग रिसोर्सेज पे अलग इन्फॉर्मेशन होती है और आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो शुरू के लिए सिर्फ 1 या 2 रिसोर्सेज से ही अपनी ग्रामर की इन्फॉर्मेशन लीजिए। चौथा और सबसे अहम टिप, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस।
अगर आप चाहते हैं कि टिप्स 1 से 3 या फिर कोई भी इंग्लिश लेसन जो आपने पढ़ा हो वो आपके काम आए, तो प्लीज़ जो भी आपने सीखा है उसको बातचीत में इस्तेमाल कीजिए। जब तक आप इंग्लिश बोलेंगे नहीं, आपको इंग्लिश बोलना आएगी नहीं। अगर आपके इर्द गिर्द इंग्लिश बोलने वाले लोग नहीं हैं तो आप ऑनलाइन जा सकते हैं। आपको सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे ग्रुप्स मिलेंगे जहाँ पे इंग्लिश लर्नर्स दूसरों को ढूंढ रहे हैं जिनके साथ वो प्रैक्टिस कर सके। अगर आपको इंटरनेट पे अजनबियों के साथ प्रैक्टिस नहीं करनी है तो आप खुद के साथ प्रैक्टिस कीजिए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप सिर्फ आईने के सामने खड़े होकर स्पीच दें, आप उसके साथ क्रिएटिव भी हो सकते हैं। से आपको खाना पकाने का शौक है तो जब भी आप किचन में जाते हैं ऐसे समझिए कि आपका खुद का कुकिंग शो है और आपके ऑडियंस को आप बता रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या पका रहे हैं, कौन से इंग्रेडिएंट्स कब डाल रहे हैं। अगर आपको मेकअप का शौक है तो समझिए कि आप YouTube पे मेकअप ट्यूटोरियल कर रहे हैं। अगर आपको साइंस और टेक्नोलॉजी या पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो आप समझिए कि आप कोई डिबेट या डिस्कशन में हिस्सा ले रहे हैं। मुझे पता है कि ये बहुत अजीब लगता है, लेकिन ट्रस्ट में ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। दिन में कम से कम 20 से 25 मिनट तो इंग्लिश बोलनी ही चाहिए आपको। सपोज आपने आज कुछ नया सीखा है, जैसे कोई नया शब्द या नया ग्रामर पॉइंट, तो कोशिश करिए कि आज के आज ही आप उसे बातचीत में यूज़ कीजिए ताकि वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। इंग्लिश बोलने से ही बोल पाओगे, ये ज़रूर याद रखिए। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। प्लीज़ ये टिप्स को ट्राई कीजिए और 1 या 2 महीने में यहाँ वापस आके मुझे कमेंट्स में बताइए कि क्या आपको इससे कोई मदद मिली या नहीं। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड ऑल द वेरी बेस्ट।